हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज के 7वें एपिसोड में। दोस्तों आज हम टेस्ट सीरीज के 7वें एपिसोड का वीडियो करेंगे, तो दोस्तों आपको जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी जो है गोलाकार है। निम्नलिखित में किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो दोस्तों अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी जो है क्या है, गोलाकार है। अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी जो है गोलाकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। चंगोल खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। किससे खतरा था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल से। चंगेज खां के अधीन मंगोलों पर का जो भारत पर आक्रमण का खतरा था वो इल्तुतमिश के शासनकाल से खतरा था चंगेज खां को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट कायांतरित जो चट्टानें होता है कहाँ पे होता है? क्वार्टजाइट जो कायांतरित चट्टानें होता है वो कहाँ पे होता है? तो दोस्तों वो बलुआ पत्थर से चट्टानें होता है, क्वार्टजाइट चट्टानें जो होता है वो बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानें होता है। बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानों को क्वार्टजाइट चट्टानें भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रक्त ग्लूकोज स्तर पर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शीतल पेय जैसे कोयला में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? कोयलों में जो प्रयुक्त मात्रा में होती है वो दोस्तों कैफीन होता है। शीतल पेय जैसे कि कोला यानी कि कोको कोला में प्रयुक्त मात्रा जो होती है वो कैफीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गाजर निम्नलिखित में किस विटामिन का स्रोत है, यानी कि संपन्न स्रोत है। गाजर निम्नलिखित में किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? आपका जो है विटामिन ए का जो है स्रोत है। विटामिन ए का जो है गाजर है। दोस्तों अगर आपको पूछ दे कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग आंसर दीजिएगा कि पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR निम्नलिखित में किस शहर में हुआ है? तो NBPGR जो है शिलांग में हुआ है। कहाँ पे? जो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलांग में हुआ। क्या? राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है शिलांग में स्थापित हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या है? तो आयात और निर्यात यानी कि आने जाने पर कर लगने वाले को सीमा शुल्क कहते हैं। आने और जाने वाले लगने वाले कर को क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वह कहलाती है। क्या है? तो दोस्तों वह रिवर्स रेपो दर कहलाती है। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वह कहलाती है, तो वो रिवर्स रेपो दर कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। ब्याक में जो की गई जो है वो किस त्रुटि का आधार पर चाहिए? तो कारक है। हनुमान जी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, ब्याक में त्रुटि का आधार पहचान का ये। तो दोस्तों त्रुटि आधार का जो पहचान है उसमें कारक, इसमें गलती दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। दोस्तों संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतावे वह होता है विशेषण। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है सुननिया जो है अच्छा चित्र बनाती है, इसमें जो है व्याक जो है सुननिया अच्छा चित्र बनाती है, यही व्याक आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मौसम में आर्द्रता आई है, मौसम में आर्द्रता छाई है, में आर्द्रता का विलोम क्या होगा? तो में आर्द्रता का विलोम जो होगा शुष्क होगा। मौसम में आर्द्रता आई है, में आर्द्रता का विलोम जो है शुष्क हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वो शुद्ध वाक्य का चयन करिए, यानी कि इन सभी में आपको जो सत्य लगे उसमें टिक नहीं करना है, जो असत्य लगे उसी में आपको टिक करना है। तो दोस्तों आपका बी नंबर जो है वह दंड देने योग्य है, ये दोस्तों आपका अशुद्ध वाक्य है। ये वह दंड देने के योग्य है, ये वह दंड देने योग्य है, इसमें आपका अशुद्ध वाक्य है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर जो वह भारत के भावी प्रधानमंत्री है, बिल्कुल सही है। वह सोमवार को आएगा, वो भी सही है। उसकी कमीज नहीं है, वो ये भी सही है। जबकि वह दंड देने योग्य जो है ये दोस्तों आपका अशुद्ध वाक्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यायावर का संबंध क्या है? यायावर का अर्थ क्या होता है? यायावर का जो अर्थ होता है दोस्तों कि एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को यायावर कहते हैं। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को यायावर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की जो प्रवृत्ति निर्भर करती है वो केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर करती है। वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रवृत्ति जो निर्भर करती है केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघट के लिए प्रत्यास्थावन का गुणक कितना होता है? प्रत्यास्थावन का गुणक जो होता है हमेशा 1 होता है। एक पूर्ण प्रत्यास्थ संगठन के लिए प्रत्यावस्थान के गुणक का जो मान होता है 1 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए कि वाष्प एक अच्छे प्रतिशत के रूप में आवश्यक गुण होंगे। तो आपका ऑप्शन सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था, वाष्पन की कम गुण, सामान्य ताप पर दाब प्रसार। तो आपका ऑप्शन नंबर सभी जो है 1, 2 और 3। तो आपका डी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अच्छे ईंधन की जो है कि वो सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में हो, वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा ऊर्जा करे और सामान्य ताप पर दाब भी वृद्धि से जल्दी द्रवण करे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नीले लाल काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसका शीतलन दर सबसे अधिक होगा? कह रहा है कि नीले लाल काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, तो किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगी? तो सफ़ेद वाले की शीतलन दर सबसे अधिक होगी। तो सफ़ेद में शीतलन दर की अधिक मात्रा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यदि एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, निम्नलिखित में कौन सी राशि जो परिवर्तित रहती है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है, आवृत्ति जो आपका चेंज नहीं होती। यदि एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में कौन सी राशि परिवर्तित रहती है? तो आपका आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 1.8 टन बराबर डैश किग्रा, यानी कि 1.08 टन बराबर कितना किग्रा होता है? तो दोस्तों 1080 किग्रा होता है। 1.8 टन में 1080 किग्रा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है? कि धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग जो है बढ़ जाना। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? कि वस्तु का जो है वेग क्या हो जाना? बढ़ जाना। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि दोस्तों कि वस्तु का वेग जो है बढ़ जाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो निम्नलिखित प्रतिबिंब के प्रकार क्या होगा? तो अवतल दर्पण है तो दोस्तों हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। एक अवतल दर्पण और फोकस दूरी के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? दोस्तों आभासी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यदि जिस सामग्री से
जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? लाइट जिसमें कि जैसे एक वस्तु इधर लाइट एक जम की रोशनी एक साइड से दूसरे समय में जा सके उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत वाहक का मान यानी कि अपसाइलेंट का जो मान होता है W/Q होता है। विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो W/Q होता है। W दोस्तों आपका वर्क हो जाएगा और Q जो होगा आवेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है, अगला क्वेश्चन मैथ है। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? निम्नलिखित में किसका संबंध जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का परिणाम हुआ कि हिंदू मुस्लिम जो था मतभेदों में कमी हुई। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? आपका अगर क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था, तो हिंदू मुसलमान मतभेदों में कमी हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है कि आचार्य विनोबा भावे जो थे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे जो थे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार कौन गिरफ्तार हुए थे? तो विनोबा भावे जो थे पहली बार गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनाया था? किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? मुगल चित्रकारी जो थे किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र तिथि दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस की तिथि मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सरहुल जो है किसका पर्व है? तो दोस्तों आपको अगर पहले क्वेश्चन पूछ दे सरहुल किन राज्य का पर्व है? तो सरहुल दोस्तों झारखंड का पर्व है। सरहुल झारखंड राज्य का पर्व है। और ये कौन सा पर्व है? सरहुल किसका पर्व है? तो आदिवासी मुंडा के लोगों का पर्व है। सरहुल जो है मुंडा लोगों का पर्व है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? निम्न में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली जो थी वो समाप्त की थी? तो आपका वॉरेन हास्टिंग जो है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि वॉरेन हास्टिंग ने बंगाल में द्वैध प्रणाली समाप्त किया था। किसने? वॉरेन हास्टिंग ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश जो है वो लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी है। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? तो आपका आंध्र प्रदेश जो है अग्रणी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो आम आदमी पार्टी
भारतीय चुनाव ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो छोटा राज्य है वो गोवा है। कौन सा राज्य दोस्तों? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? कि भारत में शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं वो हिमालय में पाए जाते हैं। भारत में जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हिमालय में पाया जाता है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनेमुदी है। कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए जो है अनेमुदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनेमुदी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम किसमें है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बिहार दिया हुआ है कि गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का जो प्रतिशत अधिकतम है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे दोस्तों? आपका बिहार में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति जो आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? अगर दोस्तों बात करें कि 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है तो 17.5% जो है भारत में निवास करता है। कुल विश्व जनसंख्या यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जो है भारत में निवास करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से किसने जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? कि निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष को पदों को सुशोभित किया है? तो के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष पदों को क्या किया है? संबोधित किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण जो है संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? कह रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का जो सीमा निर्धारण होता है, लोकसभा के क्षेत्रों का निर्धारण जो सीमा होता है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में किस ईस्वी में हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। जब लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण जो होता है तीसरी बार निम्नलिखित में किस ईस्वी सन में किया गया था? तो 1973 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में सिक्किम को क्या किया गया था? राज्य का दर्जा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार जो है निम्नलिखित में किसको है? तो राष्ट्रपति को है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो आपका राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल में पारित विधेयक को क्या करना? स्वीकृति प्रदान करना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 75 यानी कि 75। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो होती है वो 75 होती है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या आपका डी नंबर जो है 75 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से
किससे कार्बनिक यौगिकों से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल से। दोस्तों आपको ऑक्जेलिक टमाटर में दोस्तों आपको ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है और कार्बनिक ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से कार्बनिक यौगिकों के दाग निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा ठीक नहीं है? निम्नलिखित पद कथन में कौन ठीक नहीं है? रबड़ के बल्गीकरण के से क्या परिमाण होता है? तो मृदु और नम्य होता है। निम्नलिखित कथन में कौन सा ठीक नहीं है? रबड़ के बल्कनीकरण से क्या परिमाण होता है? तो मृदु होता है और नम्य होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है जिलेटिन का प्रयोग जो है आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। जिलेटिन का प्रयोग जो है आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि कोलाइडो को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण से रोकना। जिलेटिन का प्रयोग जो होता है आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। जिलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि कोलाइडी को अस्थायी रखना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ग्रीन हाउस निम्नलिखित में किसका परिमाण है? ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में किसका परिमाण है? तो अत्यधिक CO2 को छोड़ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा मात्रा में छोड़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिमाण है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो निम्नलिखित में किसका परिमाण है? तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना ये ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है कि जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त होता है उसका नाम क्या है? कह रहा है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो दोस्तों आपका पराबैंगनी किरण है, पराबैंगनी विकिरण है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम जो है पराबैंगनी विकिरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि फसल चक्र को अपनाने से क्या होती है? फसल चक्र को अपनाने से होती है कि भूमि की उत्पादन क्षमता जो है बढ़ जाती है। फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीलिया रोग किस में संचरण होता है? कह रहा है कि पीलिया रोग जो है किस में संचरण होता है, किसके संचरण से होता है? तो आपका यकृत के संचरण से पीलिया रोग होता है। यकृत के संचरण से आपका पीलिया रोग होगा। यकृत के संचरण से आपको पीलिया रोग हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्योजी शक्ति कम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन एक रम्य उपबंध था नंदन वंशा सुंदर निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? एक रम्य उपबंध था नंदन वंशा सुंदर में कौन सा अलंकार है? तो आपका उपमा इसमें अलंकार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध था, मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो था आधुनिक काल में किस युग के कवि से थे? कि मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध था आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध था आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के कवि थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा के तट पर किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया था। उस मिसाइल का नाम जो था बैलिस्टिक मिसाइल था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अमर्त्य सेन को उसके किस क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार मिला है? अमल्य कह रहा है कि अमर्त्य सेन को उसके किस विषय क्षेत्र में योगदान होती है उसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या जो है
सबसे अधिक हो रही है, सापेक्षता अधिक हो रही है। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या में सापेक्षता अधिक हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि केंद्रीय बजट 2023 से 24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तति में क्या शामिल नहीं है? तो आपका हेल्थ सेक्टर जो है शामिल नहीं है। केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तति में क्या शामिल नहीं है? तो आपका हेल्थ सेक्टर जो है आपका शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि शीशा है एक ओसितित द्रव पदार्थ। सीता क्या है? एक ओसितित द्रव पदार्थ है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? कह रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त जो गैस होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो प्रयुक्त होता है वो आपका कौन सा गैस है? तो दोस्तों आपका हाइड्रोजन गैस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि पानी जो है आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है अधिक होता है। उसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या है? अधिक है। कि पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव जो आघूर्ण है सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अंतर्राष्ट्रीय अगले क्वेश्चन जो है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो होता है 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वो 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यूनान किस देश की मुद्रा है? तो यूनान जो है आपका चीन देश की मुद्रा है। यूनान जो है किस देश की मुद्रा है? तो चीन देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ जो है भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं? तो जगदीप जो है धनखड़ जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों में बढ़ते क्रम जो है के अनुसार निम्नलिखित में कौन सही क्रम है? तो पहले मीथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन। तो हाइड्रोकार्बन के अनुभारों में बढ़ते क्रम के अनुसार जो है पहले मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा जो है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। एथलीट फूड जो होता है वो किसके कारण होता है? एथलीट फूड बीमारी होती है वो फफूंद से होती है। एथलीट फूड बीमारी होती है फफूंद से। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो किस हिस्से को? कॉर्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। नेत्रदान की दाता के आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो आपका कॉर्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बैरोमीटर पठन अचानक गिरावट हो जाने के निम्नलिखित में कौन सा एक मौसम दर्शाती है? अगर अचानक गिरे तो तूफानी मौसम की संभावना होगा, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो दिन साफ होने की, अगर धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना बनी रहती है। अगर अचानक से गिरावट आ जाए तो तूफानी मौसम आने की संभावना बनी रहती है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका क्या? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड होता है कि प्रति व्यक्ति जो है उसकी वास्तविक आय कितनी है। अगर किसी देश की इकोनॉमी का अगर ज़्यादा है तो उसका क्या कारण है कि प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय कितना, यानी कि उसका आय और कितना प्रति व्यक्ति आय, वही जो है देश की आर्थिक समृद्धि में सबसे उपयुक्त मापदंड है। तो दोस्तों आपका जो है रुक्मणी पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज के 7वें एपिसोड का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।